सड़क के किनारे पेट्रोल पंप पर अरीब की चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। अंदर डैशबोर्ड पर मध्यम संगीत चल रहा था और अरीब की बीवी अपने फोन में मसरूफ थी। अरीब ने थकान से अपनी गर्दन सीट से पीछे टिका ली और बिजारी से बाहर देखने लगा। अचानक गाड़ी के शीशे पर एक हल्की और हिचकिचाती हुई दस्तक हुई। अरीब ने जैसे ही शीशा नीचे किया, बाहर खड़ी औरत के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसका पूरा वजूद शल हो गया। फटे पुराने कपड़ों में मुलविस उस औरत के हाथ में कांच की चूड़ियों की पोटली थी, लेकिन अरीब का सांस तब हलक में अटक गया जब उसकी नजर औरत की गोद में लिपटे 2 साल के मासूम बच्चे पर पड़ी। बच्चे की गहरी आंखें, नैन नक्श बिल्कुल अरीब जैसे थे। अरीब का दिल डूबने लगा। वो जर्द चेहरा, वो बेबस आंखें, वो शबाना थी। अरीब का ज़हन लम्हों में माजी के उन सुनहरे और दर्दनाक दिनों की तरफ लौट गया जब शबाना पहली बार उसकी जिंदगी में आई थी। वो शदीद गर्मियों की एक दोपहर थी। अरीब अपनी चमकती हुई गाड़ी में बाजार की तंग और मसरूफ गली से गुजर रहा था कि अचानक एक मोड़ पर उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। अरीब ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक गाड़ी का बम्पर उस लड़की के हाथ में पकड़ी हुई टोकरी से टकरा चुका था। चटाक की आवाज के साथ कांच की सैकड़ों चूड़ियां सड़क पर गिरकर चूर चूर हो गईं। अरीब हड़बड़ा कर गाड़ी से नीचे उतरा। सड़क पर लाल, हरी और नीली चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे और उनके बीचों बीच एक देहाती लिबास में मुलविस लड़की घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो रही थी। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अरीब ने शर्मिंदा होते हुए कहा और अपनी जेब से वॉलेट निकालकर चंद हजार रुपए उसकी तरफ बढ़ाए। ये ले, इससे अपने नुकसान का पूरा सामान खरीद लीजिएगा। लड़की ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन चेहरे पर गरीबों वाली लालच का नामो निशान तक नहीं था। उसने अपने दुपट्टे के कोने से नाक साफ की और अरीब की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, साहब जी, हम गरीब जरूर हैं, पर मुफ्त का पैसा नहीं लेते, हम मेहनत की खाते हैं। अरीब उस लड़की का चेहरा देखता ही रह गया। बिना किसी मेकअप के सादा और मासूम सा चेहरा, जिसमें अजीब सी पाकीज़गी थी। लेकिन नुकसान तो मेरी वजह से हुआ है, अरीब ने रकम पर जोर देते हुए कहा। शबाना ने सड़क पर बचे हुए चंद चूड़ियों के जोड़ों में से एक लाल चूड़ी का जोड़ा उठाया और अरीब के हाथ पर रख दिया। अगर आपको हमारा नुकसान पूरा करना ही है तो पैसे ऐसे न दे, ये चूड़ियां खरीद लें, इनकी कीमत बस 100 रुपया है, हमें वही दे दे। अरीब ने खामोशी से 100 रुपया उसके हाथ पर रखा और वो लाल चूड़ियां ले ली। शबाना ने पैसे लिए, अरीब को शुक्रिया की नजर से देखा और अपने बच्चे कच्चे सामान को समेटकर वहां से चली गई। अरीब देर तक गाड़ी के पास खड़ा उस सादा सी देहाती लड़की को जाते हुए देखता रहा। उस दिन के बाद अरीब का अक्सर उस सड़क से गुजरना होने लगा। वो कभी शबाना से चूड़ियां खरीद लेता तो कभी उसके बीमार बाप के इलाज के लिए कुछ पैसे दे देता। अरीब के लिए ये सिर्फ इंसानियत और हमदर्दी थी, लेकिन शबाना के लिए अरीब उसकी कुल कायनात बन चुका था। शबाना हर रोज सुबह से सड़क के किनारे खड़ी अरीब की गाड़ी का इंतजार करती। अरीब का एक बार मुस्कुरा कर देख लेना ही उसके पूरे दिन की थकावट उतार देता। लेकिन अरीब एक अमीर और कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखता था और अक्सर अपने बाप के सख्त रवैये और बिजनेस के तनाव की वजह से ज़हनी परेशानी में होता था। एक दिन अरीब शदीद गुस्से में गाड़ी चला रहा था कि शबाना अचानक उसकी गाड़ी के सामने आकर मुस्कुराते हुए चूड़ियां दिखाने लगी। अरीब ने चिढ़कर गाड़ी का शीशा नीचे किया और सख्त लहजे में चीख पड़ा, शबाना, अक्ल नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? देखकर नहीं चल सकती? मैं पहले ही 100 परेशानियों में हूँ और तुम यहाँ बीच सड़क पर ड्रामा कर रही हो। शबाना का दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन उसने कोई शिकवा नहीं किया। उसने फौरन सर झुका लिया और आजीजी से बोली, माफ करना साहब जी, हम देहातियों को कहाँ इतनी समझ। आप गुस्सा न करें, मैं नादान हूँ, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। शबाना के लिए अरीब की डांट भी सर आंखों पर थी। वो उससे इस हद तक मोहब्बत करने लगी थी कि उसकी हर तलखी खामोशी से पी जाती, लेकिन अरीब के दिल में उसके लिए सिर्फ एक हमदर्दी थी, वो जुनूनी मोहब्बत नहीं जो शबाना की रग रग में बस चुकी थी। शबाना पिछले 2 दिनों से सड़क पर नजर नहीं आई थी। अरीब जब भी उस रास्ते से गुजरता, उसकी नजरें गैर इरादी तौर पर शबाना को ढूंढती, लेकिन वो गायब थी। तीसरे दिन जैसे ही अरीब की गाड़ी पेट्रोल पंप के पास रुकी, शबाना भागती हुई आई। उसके चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक थी और सांस फूली हुई थी। किधर थी तुम इतने दिनों से? अरीब ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए थोड़े चिड़चिड़े लहजे में पूछा। शबाना ने मुस्कुराकर अपनी चादर के कोने से एक छोटे से कपड़े में लिपटा हुआ गर्म टिफिन निकाला। साहब जी, हम अपने देहात गए हुए थे, वहां अपने हाथों से देसी घी, शक्कर और गर्म रोटी मिलके आपके लिए चूरी बना के लाए हैं। शबाना ने कपड़ा हटाया तो अंदर से ताजा खुशबूदार देसी घी की चूरी की महक उठी। उसके हाथों पर गर्म रोटी मलने की वजह से जगह जगह लाल निशान पड़े हुए थे। ये क्या है? अरीब ने ताज्जुब से पूछा। साहब जी, आप रोज शहर के उल्टे सीधे खाना खाते हैं, हमने सोचा आज अपने हाथों से आपको अपने देहात की मीठी चूरी खिलाएं। रोटी बहुत गर्म थी, हाथ भी थोड़े जल गए, पर हमें था कि आप इसे शौक से खाएंगे। शबाना ने मासूमियत से अपने जले हुए हाथ चादर में छिपाते हुए कहा। अरीब ने उस टिफिन को देखा और फिर शबाना की सूजी हुई उंगलियों को। उसके दिल में एक लम्हे के लिए शबाना के इस खुलूस को देखकर गहरा असर हुआ, लेकिन साथ ही खानदानी फर्क का एहसास भी जाग उठा। शबाना, तुमने ये क्यों किया? हाथ जलाने की क्या जरूरत थी? अरीब ने टिफिन लेते हुए कहा। आइंदा ऐसा पागलपन मत करना। शबाना ने अरीब की डांट खाने के बावजूद मुस्कुरा दिया। आपके लिए तो हम अपनी जान भी वार दें। साहब जी, ये हाथ क्या चीज है, आप बस इसे चख लें, हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अरीब ने वो चूरी गाड़ी में रखी और कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन शबाना ने हमेशा की तरह पैसे लेने से इनकार कर दिया और अपने जले हुए हाथों से चादर संभालती हुई मुस्कुराती हुई चली गई। जब अरीब के घर वालों को खबर हुई कि वो एक चूड़ियां बेचने वाली देहाती लड़की से मिलता है, तो घर में तूफान खड़ा हो गया। अरीब के बाप ने साफ कह दिया कि एक फकीरनी उनके खानदानी वक़ार का हिस्सा नहीं बन सकती। अरीब अपने आराम, दौलत और खानदानी इज्जत की खातिर खामोश हो गया। उसने खामोशी से घर वालों की पसंद की एक अमीर लड़की से शादी का फैसला कर लिया। शादी से कुछ दिन पहले अरीब एक रात शदीद जहनी तनाव और नशे की धुंध में डूबा हुआ था। बाप की जबरदस्ती की मंगनी और अपने ख्वाबों के टूटने के गम ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया था। वो गाड़ी चलाता हुआ सीधा उसी सड़क पर पहुंचा जहां शबाना उसका इंतजार कर रही थी। शबाना ने जब अरीब को इस हाल में देखा तो उसका दिल तड़प उठा। वो अरीब को संभालने के लिए आगे बढ़ी। उस रात जज्बात, बेबसी और अरीब की दीवानगी के आलम में वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शबाना ने अरीब के दर्द को अपना समझकर खुद को उसके हवाले कर दिया, इस आस पर कि अरीब अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगली ही सुबह जब अरीब का नशा और बुखार उतरा तो उसके अंदर खौफ और नदामत ने जन्म लिया। शबाना ने रोते हुए उसके कदमों में गिरकर इल्तिजा की। साहब जी, हमने अपने आप को आपको सौंप दिया, अब हमें अपने साथ ले, बस हमें रुस्वा मत करो। मगर अरीब अपने खानदानी वकार, बाप के डर और अपनी आसाइशों के आगे मजबूर हो गया। उसने अपना दामन झटका। शबाना,
जो हुआ वो एक गलती थी। मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरीब उसे रोता हुआ छोड़कर चला गया। शादी से एक दिन पहले शबाना सड़क के किनारे उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वो अरीब के कदमों में गिर पड़ी। साहब जी, हमें अपने साथ ले चलो। हम आपके बड़े घर की नौकरानी बन के रह लेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। बस हमें अपने से दूर मत करो। अरीब का दिल तड़पा, लेकिन उसने अपना दामन शबाना के हाथों से छुड़ा लिया। शबाना, जिद मत करो, हमारी दुनिया अलग है। तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। वो गाड़ी में बैठा और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया और फिर उसकी शादी हो गई। अरीब के जाने के बाद शबाना की दुनिया उजड़ गई। जब उसे पता चला कि वो अरीब के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उस पर कयामत टूट पड़ी। गांव वालों ने ताने दिए, बाप सदमे से दुनिया छोड़ गया और गुर्बत ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। लेकिन शबाना ने अरीब की इस निशानी को खत्म नहीं होने दिया। उसने इंतहाई कसम पुरसी और तन्हाई में उस बच्चे को जन्म दिया जिसका एक एक नक्श अरीब की तस्वीर था। वो हर रोज उस बच्चे को सीने से लगाए सड़कों पर चूड़ियां बेचती ताकि उसका पेट पाल सके। उसके दिल में अरीब के लिए ना गुस्सा था, ना नफरत, बस एक नसीब का लिखा मानकर वो उस बच्चे में अरीब का अक्स देखकर जी रही थी। अरीब हड़बड़ा कर माजी की दुनिया से वापस हाल में लौटा। गाड़ी के शीशे के बाहर खड़ी शबाना की जर्द आंखों में वक्त का सारा दर्द तैर रहा था। उसकी गोद में लिपटा वो 2 साल का बच्चा अरीब की तरफ अपनी गहरी आंखों से मासूमियत से देख रहा था। बिल्कुल वैसी आंखें, वही पेशानी। अरीब के अंदर खौफ, नदामत और पछतावे का तूफान उठा। उसकी जबान शल हो चुकी थी। शबाना, अरीब के लबों से बमुश्किल एक डरी हुई सरगोशी निकली। गाड़ी के अंदर से उसकी बीवी की बेजार आवाज आई, अरीब, क्या देख रहे हो उस औरत को? पैसे दो और चलो यहाँ से, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। शबाना ने एक लम्हे के लिए गाड़ी के अंदर बैठी उस खूबसूरत, कीमती लिबास में मुलविस औरत को देखा और फिर अरीब की मजबूरी से भरी आंखों में झांका। शबाना की आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई बददुआ और न ही अपने हक का कोई शिकवा। उसने अपने बच्चे को चादर के साए में और कस के छुपा लिया। उसने अरीब से न 1 रुपया मांगा, न कोई इल्तिजा की। वो बस इंतहाई मध्यम और बोझिल आवाज में बोली, माफ करना साहब जी, हमने आपको पहचाना नहीं, हम तो बस चूड़ियां बेच रहे थे। ये कहकर शबाना खामोशी से मुड़ी और अपने छोटे छोटे बोझिल कदम उठाती हुई सड़क के किनारे बनी कच्ची बस्ती के अंधेरे रास्ते की तरफ चल दी। अरीब गाड़ी की खिड़की से उसे धुंध और अंधेरे में ओझल होते हुए देखता रहा। शबाना अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, लेकिन अरीब के अंदर उसकी कांच की चूड़ियों की छनक एक अधूरी मोहब्बत का मातम बनकर हमेशा के लिए गूंजने लगी।